नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर श्याम के जायसवाल है। मैं किम्स सनशाइन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको नेक पेन और बैक पेन और स्पाइन के प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही आजकल के जो आईटी इंडस्ट्रीज़ और बहुत ज़्यादा स्क्रीन मोबाइल्स, कंप्यूटर और लैपटॉप, आईपैड की यूज़ से काफ़ी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। यंग पीपल में भी और ओल्ड एज में तो कॉमन है ही। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हमारा स्पाइन बोन है। ये स्पाइन बोन में ऊपर गर्दन के पास को सर्वाइकल बोन कहते हैं, बीच में जो होता है उसको डॉर्सल बोन कहते हैं और नीचे लंबो सेक्युलर बोन्स कहते हैं इसको। तो ये हमारे जो है नॉर्मल स्पाइन बोन है। ये जो स्पाइन बोन जो होता है उसके बीच में इसको डिस्क कहते हैं और दोनों साइड में ये हमारे सेंटर में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और ये दोनों साइड में नर्व्स होते हैं। जो नर्व्स जो है वो गर्दन से निकल के कंधों से हाथों में आते हैं और कमर से निकल के दोनों पैर में आते हैं। तो यूजुअली ये नर्व्स जो होते हैं ये फ्री होते हैं, दोनों साइड में आप देख सकते हैं इसको फ्री होते हैं। लेकिन स्पॉन्डिलोसिस केस में क्या होता है कि ये जो है डिस्क जो है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नर्व फ्री है, डिस्क ये स्लिप होके वो नर्व को दबाता है। वो नर्व के दबाने से क्या होता है, ये नर्व जो होते हैं एक करंट वायर की तरह होते हैं। जैसे करंट वायर को टच किया तो कैसे पूरे करंट गर्दन से निकल के हाथ में आता है, उस तरह जब ये डिस्क स्लिप होने का ये नर्व को टच करता है तो पूरे गर्दन से लेके हाथ तक रेडिएटिंग पेन, कभी करंट टाइप का पेन होता है और उसी तरह कमर से पैर में ही होता है। तो यूजुअली अगर ये माइल्ड रहा तो इसको हम लोग डिफरेंट थोड़े मेडिसिन से, पेन के मसल रिलैक्सेशन मेडिकेशन से और नर्व के मेडिसिन को क्योर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पोस्चर करेक्शन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने सारे जो पेशेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बताता हूँ कि पोस्चर करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप अपने ऑफिस स्टेशन में आईटी में अपने आईटी फील्ड में काम करते हैं, आपके पास कंप्यूटर रहता है, तो कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है वो आई लेवल पे होना चाहिए, इस नॉट बी बेंट होके होना चाहिए, तो उससे गर्दन पे स्ट्रेन पड़ता है। तो ये आप देखेंगे इट शुड बी आर्म लेंथ और जो स्ट्रेट रहना चाहिए और कम सीधे बैठना चाहिए। आप ये देखेंगे कि ना पूरा बैक का सपोर्ट है, यहाँ पे खड़े हुए काम करें तो बैक का सपोर्ट नहीं, लेकिन स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये जो है आप देखेंगे जो स्ट्रेट बैठना और जो आई लेवल पे ये होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे नेक का जो है जो इश्यूज़ ऑफ बैक का इशू काफ़ी कम तक हो जाता है। और जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल के लिए ईयरफ़ोन या ब्लूटूथ या आपको ये यूज करना चाहिए। तो ये अगेन फिर पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं कि शुड भी आपके एकदम स्ट्रेट होके पढ़ना है, गर्दन झुका के नहीं पढ़ना है। फीडिंग भी आपको स्ट्रेट फीड करना है, ऐसे झुक के किया तो उसमें गर्दन का फिर प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। आप जब अगर कुछ शूज स्टेलाइज कर लेस कर रहे हैं तो इसको ऐसे स्ट्रेट पोस्चर में बैठ करना है, झुक के नहीं करना है। तो ये सारे कुछ पोस्चर्स हैं। और रात को सोते वक्त जो है वो जो है गर्दन के नीचे पिलो यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जब साइड में सो रहे हैं तब आपकी कंधे के साइज का पिलो यूज कर सकते हैं। आजकल नेक पिलो ही मिलता है, कुछ लोग नेक पिलो से कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग नेक पिलो से कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन प्रिंसिपल यही कि जब स्ट्रेट सोना है तो बहुत पतला पिलो यूज करना है, जब साइड में सोना है तो आपकी गर्दन के साइज के पिलो होने चाहिए। और बैक पेन के लिए नी के नीचे, घुटनों के नीचे तकिया रखना चाहिए और करवट सोने दोनों पैर के नीचे तकिया रखना चाहिए। नीचे झुकना, आगे झुकना, भारी वजन उठाना, स्टेप्स अवॉइड करना चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना ज़्यादा अच्छा है। और दवाई के साथ साथ फिजियोथेरेपी जो है नेक और बैक के फिजियोथेरेपी से मिलकर वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ कुछ पेशेंट्स में ये जो डिस्क है इतना वो निकल जाता है कि थोड़े भी मूवमेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं इधर कुछ मूवमेंट्स है, इधर इधर जो है कुछ भी मूवमेंट्स नहीं है। और उस केस में क्या होता है, जैसे देख सकते हैं इधर मूवमेंट्स हैं बट इधर कुछ भी मूवमेंट्स नहीं है आपका, ऐसे केस में क्या होता है फिर सर्जरी ऑप्शन बच जाता है। और ये सर्जरी बहुत बड़ा सर्जरी नहीं है, लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है। इसमें ये पार्ट को काट के थोड़ा सा जो डिस्क जो है उसको थोड़ा निकालना पड़ता है, इससे नर्व फ्री हो जाए। लेकिन ये सब सीवियर केस में ही करना पड़ता है। यूजुअली नेक पेन और बैक पेन केस में प्रिवेंशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पोस्चर्स, स्ट्रेट बैठना, सपोर्ट के साथ स्क्रीन जो आई लेवल पे होना चाहिए। फ़ोन यूज करते समय आपका स्पीकर ब्लूटूथ यूज करना चाहिए और ईयरफोन यूज करना चाहिए। और मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी, बैक का, नेक का जो डिफरेंट एक्सरसाइज है फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प करेंगे उसमें। और अगर सीवियर केस में जहाँ पेन को तकलीफ हो रही है उसके लिए डायग्नोसिस के लिए एमआरआई करना पड़ता है, एमआरआई स्पाइन,
सर्वाइकल पार्ट का और लंबर पार्ट का, वो स्पाइन की समझ में आता है कि ये माइल्ड है या मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड और मॉडरेट को मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सीवियर रहा तो ओनली लास्ट ऑप्शन टू डू सर्जरी, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो। धन्यवाद।